Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our previous lecture, uh, we tried to discuss about plagiarism. Now we are going to learn about the citation. Our today's topic is how to cite. कि हवाला कैसे देना है, कि रिसर्च वर्क में मुख्तलिफ आथर्स की बातों को, उनके आइडियाज़ को, उनके वर्ड्स को जब हम शामिल करेंगे तो शामिल करने का, उनको हवाला देने का एक ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास मेथड है जिसको फॉलो किया जाता है। तो आज हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक के हेडिंग है हाउ टू साइट। लिखता है साइटेशन, अब आगे उसने एब्रीवेशन यूज़ किया है AKA, मीन्स दैट एज नोन एज रेफरेंसेस। साइटेशन को रेफरेंसेस भी कहा जाता है। गिव क्रेडिट टू अदर्स फॉर देयर वर्क। कहते हैं साइटेशन या रेफरेंसेस जो है वो क्रेडिट देते हैं दूसरों को क्रेडिट देते हैं फॉर देयर वर्क एंड आइडियाज़। उनके कामों और उनके आइडियाज़ पर उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है साइटेशन में। एंड अलाउ रीडर्स, और रीडर इस काबिल हो जाते हैं टू ट्रैक डाउन द ओरिजिनल वर्क इफ़ दे चूज़। अगर वो चाहें तो वो ओरिजिनल वर्क को ट्रैक डाउन कर सकें तो रीडर इस काबिल हो जाते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस गाइड इज़ टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए साइटेशन। कहता है इस मौजूदा गाइड, ये जो नोट्स हैं, इसका मकसद आपके सामने कहता है ये है कि आप बेसिक एलिमेंट को, रिसाइटेशन के बेसिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें ऑफ सम कॉमन टाइप्स ऑफ मटेरियल, जो कि आम कॉमन टाइप की हैं। You will find much more detailed instruction to formatting your references in the official guide for the style you are using. Click आगे ये गाइड बुक के बारे में बताया गया, जहाँ से ये नोट्स लिए गए हैं उसके बारे में, उस वेबसाइट से कैसे कैसे हम डिटेल में पहुँच सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बता रहा है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आगे कहता है कि whenever you use someone else words or ideas in your paper or presentation, जब आप अपने पेपर में, या पेपर से मुराद जहाँ भी पेपर यूज़ होगा उससे मुराद रिसर्च पेपर है। कहता है कि पेपर में या प्रेजेंटेशन में जब आप किसी शख्स के आइडियाज़ या वर्ड्स को यूज़ करते हैं, यू मस्ट इंडिकेट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ बारोड बाय साइटिंग योर सोर्स। तो आपको लाजमी तौर पर ये इंडिकेट करना पड़ता है, करना चाहिए आपको लाजमी तौर पर कि ये इंफॉर्मेशन बारो की गई है और आप उसका सोर्स का हवाला देते हैं। दिस अप्लाइज, इसका इतलाक़ किस पर होता है? टू रिटन सोर्सेज यू हैव यूज्ड, वो रिटन सोर्सेज जिनको आपने इस्तेमाल किया, सच एज़ बुक्स, आर्टिकल्स, वेब पेजेस। अगर आप बुक से कोई चीज़ ले रहे हैं, आर्टिकल से ले रहे हैं, वेब पेजेस से कोई चीज़ आपने रिटन मटेरियल चूज़ किया है, आप पर लाजिम है कि आप उसका हवाला दें। एज़ वेल एज़ अदर फॉर्मेट्स, इसके साथ साथ दूसरे फॉर्मेट्स सच एज़ इमेजेस, साउंड्स, टीवी फिल्म्स, क्लिप्स एंड DVDs। और इसके साथ साथ दूसरे कोई फॉर्मेट हैं, आपने कोई तस्वीर है कहीं से ली है, कोई साउंड है, टीवी फिल्म या क्लिप्स हैं, आपने उनको पिक किया है, या कोई DVDs हैं उनको आपने वहाँ से आपने डाटा लिया है, तो उनका भी आप लाजमी तौर पर हवाला देंगे। फेलियर टू साइट सच सोर्सेज में भी कंसिडर्ड प्लेजरिज्म। ऐसे सोर्सेज का हवाला ना देना प्लेजरिज्म कहलाता है। अवॉइड डिस्ट्रेस एंड एम्बेरसमेंट by learning exactly what to cite, the who, what, where and when of your source। आगे देखते हैं हम डिफरेंट स्टाइल्स को। प्लेजरिज्म के साइटेशन के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो कि दुनिया में फ़ॉलो किए जाते हैं।
आज हम उन मेथड्स को यहाँ पर देखते हैं। पहला है ACS स्टाइल। साइटेशन का ये एक स्टाइल है। ACS स्टाइल मीन्स दैट अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ACS is the standard style used for chemistry। केमिस्ट्री में यूज़ हुआ करता है ये स्टाइल, जिसको ACS स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका एब्रीवेशन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल is standard style used for psychology and many other academic disciplines, especially the social sciences। कहता है कि ये APA स्टाइल आमतौर पर कहता है कि एक स्टैंडर्ड स्टाइल है साइकोलॉजी में, और इसके अलावा दूसरे जो तालीमी डिसिप्लिन्स हैं उनमें यूज़ होता है। ख़ास तौर पर सोशल साइंसेस के जो डिसिप्लिन हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है APA स्टाइल। इसके अलावा और कौन से स्टाइल हैं? आगे है ASCE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। ये नाम से ज़ाहिर है कि सिविल इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता होगा। नेक्स्ट है शिकागो और ट्रेबियन स्टाइल। ये भी बिब्लियोग्राफी का एक रेफरेंसेस का स्टाइल है, साइटेशन का। द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल प्रोवाइड्स 2 डिस्टिंक्ट साइटेशन। कहता है कि शिकागो का जो स्टाइल है वो आगे 2 मुख्तलिफ साइटेशन प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? ह्यूमैनिटीज़ स्टाइल्स, और नेक्स्ट कहता है कि साइंटिफिक सोशल साइंसेस स्टाइल। 2 स्टाइल्स ने बताए हैं यहाँ पर हमें, एक तो ह्यूमैनिटीज़ का और दूसरा साइंसेस का, साइंटिफिक या सोशल साइंसेस का। आगे कहता है कि बी श्योर टू चेक with your instructor regarding which style they prefer that you use। कहते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से लाजमी तौर पर पूछिए कि वो किस स्टाइल को प्रेफर करते हैं। शिकागो स्टाइल इज़ समटाइम्स कॉल्ड टुरेबियन स्टाइल विच इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन। कहते हैं जो कि एक अलग, एक मॉडिफाइड, एक तब्दील शुदा वर्जन है, टुरेबियन वर्जन। बाज़ शिकागो स्टाइल को ही टुरेबियन वर्जन भी, टुरेबियन स्टाइल भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट है CSE, काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स। ये इसका एब्रीवेशन है। उसके बाद हमें नेक्स्ट अभी बताता है हार्वर्ड स्टाइल, ए पैरेंथेटिकल स्टाइल यूज्ड most commonly in UK and Australia। पैरेंथेटिकल स्टाइल, पैरेंथेटिकल मीन जो कि ब्रैकेट में यूज़ किया जाए। कहता है कि ज़्यादातर UK और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है IEEE स्टाइल, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये साइटेशन का एक स्टाइल है। ये ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको यूज़ किया जाता होगा। IEEE स्टाइल इज़ यूज्ड प्राइमरली इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है जी। नेक्स्ट लीगल स्टाइल, यूज्ड प्राइमरली इन लॉ में इसको लॉ के जो रिसर्च हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है MLA स्टाइल, मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन, MLA स्टाइल इज़ वन ऑफ द सेवरल स्टाइल्स फॉर एकेडमिक साइटेशन। कहते हैं कि एकेडमिक साइटेशन के चंद स्टाइलों में से ये एक स्टाइल है MLA।
तालीमी जो स्टाइल हैं उनमें से ये एक है। इट इज़ यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज़ स्पेशली इंग्लिश। कहते हैं ये ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होता है सब्जेक्ट में, ख़ास तौर पर इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता है। MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। नेक्स्ट है कि वैनकूवर स्टाइल यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स सबमिटेड टू बायोमेडिकल जर्नल्स, commonly used in medical and scientific जर्नल। मेडिकल और साइंटिफिक जर्नल में इसका यूज़। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में मुख्तलिफ साइटेशन के स्टाइल को डिस्कस किया। मुख्तलिफ स्टाइल जो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं हमने उनको देखा। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये कि इन तमाम स्टाइल में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो हमारे रीजन में यहाँ पर पाकिस्तान में यूज़ होता है वो स्टाइल APA स्टाइल है। यहाँ हमने पहले पढ़ा था, मैं आपके सामने उसको स्क्रीन पर लाता हूँ उसको। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये APA स्टाइल यही पाकिस्तान में यूज़ होता है। तकरीबन हर फील्ड में एकेडमिक लेवल पर हम इसी को यूज़ करते हैं, चाहे वो जो मर्ज़ी डिसिप्लिन हो, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, एकेडमिक डिसिप्लिन में ज़्यादातर पाकिस्तान में APA स्टाइल को ही फॉलो किया जाता है। तो इसलिए हम APA स्टाइल को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी स्टाइल जस्ट हमने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा अपने इस लेक्चर में। APA स्टाइल को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आप ऑनवर्ड नेक्स्ट आगे कहीं रिसर्च करते हैं तो आपको पहले से मालूम हो कि साइटेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ये चीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।